क्रांतिकारी दल व गतिविधियाँ भारत व विदेशी में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं। इसमें अभिनव भारत अनुशीलन समिति, गदर दल, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक पार्टी, आज़ाद हिंद फौज आदि क्रांतिकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल व पंजाब क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र इंग्लैंड में लंदन, फ्रांस में पेरिस, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और पोर्टलैंड, जर्मनी में बर्लिन व जापान में टोक्यो। क्रांतिकारी आंदोलनों में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध हुई सशस्त्र गतिविधियों में क्रांतिकारियों ने भारतीय सेना को भी साथ लेने का प्रयास किया। क्रांतिकारी आंदोलनों में अंग्रेजी विरोधी विदेशी ताकतों ने भी सहायता ली है। इनका उदाहरण गदर आंदोलन व आज़ाद हिंद फौज। गदर दल ने जर्मनी की सहायता से व आज़ाद हिंद फौज ने जापान की सहायता से अंग्रेजी राज्य को भारत से समाप्त करने का प्रयास किया है। लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की है। लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन का एक केंद्र बना। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार निकाला। वीर सावरकर अभिनव भारत के नेता, लाला हरदयाल गदर दल के नेता एवं मदनलाल डिंगरा जैसे कई क्रांतिकारी इसके सदस्य बने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। पेरिस में S.R. राणा और श्रीमती भिखाजी रुस्तम कामा आदि सक्रिय थे। अभिनव भारत सभा नासिक में गणपति उत्सव मनाने के संबंध में 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना की गई। 1904 में इसी मित्र मेला ने वीर सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य भारत को विदेशी सत्ता से स्वतंत्र करना था। इस संस्था ने तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाया। इसमें सभाओं, पुस्तिकाओं के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। यह संस्था नवयुवकों को लाठी चलाने, तलवार चलाने, पहाड़ पर चढ़ने, घुड़सवारी करने, दौड़ने आदि की शिक्षा देकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करने लगी। महाराष्ट्र में पूना व बम्बई में कई कॉलेज व स्कूलों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश व कर्नाटक तक विस्तारित हो गई। अभिनव भारत सभा ने विदेशों से पिस्तौल आदि शस्त्र एकत्र किए। लंदन में विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर ने शस्त्र भारत भिजवाए। अभिनव भारत की ओर से पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश भेजा गया। बापट ने रूसी पुस्तक बम मैनुअल की प्रति प्राप्त कर इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। अभिनव भारत ने बंगाल एवं भारत के अनेक गुप्त क्रांतिकारी संस्थानों से संबंध स्थापित किए। कर्जन वायली हत्याकांड 1909 ईस्वी में कर्जन वायली की हत्या मदनलाल डिंगरा ने कर दी। मदनलाल डिंगरा अमृतसर से लंदन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए थे। ये कर्जन वायली द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों से दुखी थे। कर्जन वायली ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ADC था। वीर सावरकर ने वायली की शोक सभा में वायली की हत्या करने वाले मदनलाल डिंगरा की निंदा प्रस्ताव का विरोध किया। वीर सावरकर भारत में स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेताओं में अभिनव भारत के विनायक दामोदर सावरकर का नाम अग्रणी है। इनकी देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान के कारण ही ये वीर सावरकर कहलाने लगे। इन्होंने युवाओं को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इनका जन्म 28 मई 1883 को भागोर महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया। इन्हीं दिनों ये महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा में इन्होंने विरोध किया। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव में को इन्होंने गुलामी का उत्सव देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा। इनका विरोध किया। 1906 में वीर सावरकर लंदन चले गए। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में इन्होंने महापुरुषों की जयंतियों एवं विचार गोष्ठियां आयोजित कर भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत की। सावरकर ने 1857 की क्रांति में को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी। इस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों में पीक वीक पेपर्स, स्कॉट्स पेपर्स आदि नाम से भारत पहुंची। नासिक षड्यंत्र केस से जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या नासिक में 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण ने कर दी थी। यह नासिक षड्यंत्र केस कहलाया। नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे व विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। जैक्सन की हत्या के लिए लंदन गुट द्वारा भेजी गई ब्राउनिंग पिस्तौल का उपयोग किया गया। वीर सावरकर को लंदन से बंदी बनाकर भारत लाया गया। जब इन्हें भारत लाया जा रहा था तब वे समुद्र में कूद पड़े, किंतु पकड़े गए। वीर सावरकर ने नासिक षड्यंत्र केस चलाकर दिसंबर 1910 को अंडमान द्वीप की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया। इन्होंने
जीवन आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया। वीर सावरकर को सेल्युलर जेल में घोर यातनाएं दी गई। स्वास्थ्य खराब होने से 1924 में इन्हें रत्नागिरी में नजरबंद किया गया। 1937 में जेल से मुक्ति मिली। भारत में बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब आदि में क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रही। दिल्ली षड्यंत्र केस के बाद लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी देश के बाहर सक्रिय हो गए। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग ने बम फेंका। हार्डिंग बच गया। इस बम कांड को प्रमुख नेता रास बिहारी बोस भागने में सफल हो गए। दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर हार्डिंग बम कांड में अमीरचंद, अवध बिहारी, बालमुकुंद व बसंत कुमार को फांसी की सजा दी गई। लाला हरदयाल लंदन चले गए। गदर दल विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अमेरिका रहा। अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों ने अनुभव किया कि भारत के ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई भारतीय, विशेषकर पंजाब से लोग कनाडा व अमेरिका पहुंचे। कठिन परिश्रम के बाद भी वे अनुभव करने लगे कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र पोर्टलैंड रहा। सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना। यह संस्था आगे चलकर गदर दल के रूप में सामने आई। गदर आंदोलन चलाने के लिए 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर दल का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना व मंत्री लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों में काशीराम भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा, रामचंद्र आदि थे। गदर दल के विभाग थे। प्रथम प्रचार विभाग और द्वितीय मिलिट्री विभाग थे। प्रचार विभाग में सचिव हरदयाल व मिलिट्री विभाग के सचिव पांडुरंग खान खोजे थे। लाला हरदयाल व उनके साथियों ने गदर नामक पत्र सैन फ्रांसिस्को से निकाला। पहले यह गुरु एवं उर्दू में निकाला था, बाद में गुजराती व हिंदी में निकालने लगा। इसे अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया, लोगों को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इसने पहली बार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई। अमेरिका में रह रहे पंजाबी अप्रवासी युवकों को प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दल में सम्मिलित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दल के सक्रियता दिखाते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए योजना बनाई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियां यूरोप व एशिया में ब्रिटेन की ओर से लड़ रही थी। ऐसे समय गदर दल के नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत में विद्रोह की योजना बनाई। इसके सदस्यों ने सेना के सिपाहियों को गुप्त रूप से राजनीतिक शिक्षा दी और विदेशी राज्य को विरुद्ध विद्रोह को प्रोत्साहित किया। इन्होंने किसानों के साथ संपर्क स्थापित कर कार्य किया। किसानों एवं युवकों के बीच विद्रोह की घोषणा की प्रतियां बांटी। इन्होंने शस्त्र प्राप्त किए व सरकारी खजाने को लूटा। विभिन्न वर्ग के लोगों में गदर दल के साहित्य बांटकर क्रांति की भावना का प्रचार किया। भारत वापस जाने वाले साथियों को संबोधित करते हुए गदर दल के नेता रामचंद्र ने कहा, भारत जाओ और देश के कोने कोने में विद्रोह भड़का दो। भारत पहुंचने पर तुम्हें हथियार दे दिए जाएंगे। हथियार न मिले तो राइफल प्राप्त करने के लिए पुलिस चौकियों को लूटो। अपने नेताओं की आज्ञा का बिना किसी झिझक के पालन करो। अगस्त 1914 में प्रथम महायुद्ध के दौर प्रारंभ होते ही क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मनी के शासकों के संपर्क स्थापित किया। अमेरिका में लाला हरदयाल, जितेंद्र नाथ लाहिड़ी, भूपेंद्र नाथ दत्त, तारक नाथ आदि को बर्लिन भेजा। लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। दक्षिण पूर्व एशिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठन करने एवं संचालित करने के कार्य गदर पार्टी ने भगवान सिंह को सौंपा गया।